में क्या ले आए थे? 1994 में हरियाणा में ओपन स्कूल सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम वोकेशनल में आ गए, अब 12वीं कैसे करें, तो फिर कहा ओपन स्कूल कर देते हैं। कोई भी जैसे 10वीं 12वीं टाइप की चीज़ें हैं, ये ओपन से आप स्कूलिंग कर सकते हैं 1994 में। इसके बाद 2006 में हरियाणा पहला स्टेट बना जिसने कहा भैया हम तो अपने बच्चों पे बहुत काम करेंगे। अब देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, 2006 में आप सबसे पहला राज्य थे जिसने ये दावा किया था कि हम पढ़ाई को इतनी बेहतर बना देंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे, लगातार बच्चों के ऊपर काम करेंगे। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक एक चीज का ध्यान रखेंगे महीनता से। और कहा था हम 4 कौशल विकसित करेंगे। ये तुम लोग जब ये लगा लो कुछ साल के थे ना, तब से सरकार का दावा है कि हम काम कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में हम बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप कर देंगे, लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, हर चीज का डेवलपमेंट इस स्किल के तहत किया जाएगा। मतलब ये एक तरह से एग्जाम कंडक्ट करने की बजाय हम महीने भर में बच्चे के ऊपर काम करेंगे। अब ऐसे एनुअल और वो हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट नहीं, लगातार बच्चे का बिहेवियर सुधारना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसकी समझ को विकसित करना। अगर हम सरकार पे 1 मिनट के लिए विश्वास करके भी देख लें तो 2006 में सरकार दावा कर रही थी कि हम CCE लागू करने वाले इंडिया के पहले स्टेट बनेंगे। उस 6 से 16 भी गया और अब 26 आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम 22 के 4 महीने देख चुके हो, 20 साल होने को आए, 16 साल तो मान ही लें। इन 16 सालों में सरकार ने CCE में क्या परिवर्तन कर लिया? अगर तुम सरकार पे ये विश्वास करते हो कि सरकार नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देश को बदलने वाली है, तो इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल दूं? तुम्हारे देखते देखते 2006 देखा तुमने और अब तुम 2022 में हो, और ये दावा सिर्फ और सिर्फ खोखला दावा है। कोई चेंज आया कहीं एजुकेशन सिस्टम में? इस टाइम तुम स्कूल में छोटी मोटी क्लास में थे, जैसे तुम पढ़े थे ना, आज तुम जाके देखो उससे और बदतर हो गई पढ़ाई की हालत। पढ़ाई लगातार गिरती 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 चली आई। सरकारें हर साल आती हैं, मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रही, करोड़ों रुपए का बजट आता है हर साल। 2006 में तो बीजेपी नहीं थी, तब तो कांग्रेस थी ना 6 में, तो तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। इस बात से ये समझो कि किसी सरकार को एजुकेशन से लेना देना नहीं है। कल परिमल सर एक डिबेट में थे, अगर तुमने वो देखी हो, तो उनका दावा था कि जी अब हम 2025 से लागू कर देंगे नई शिक्षा नीति को। तो नई शिक्षा नीति पे अगर किसी को गलतफहमी हो तो 25 वाली शिक्षा नीति भी ऐसी ही आएगी जैसी कौन से सन का दावा था कि हम देश का पहला राज्य बने थे। 2006 के सरकारी स्कूल घटते घटते, और प्राइवेट भी, 2022 में एक तो संख्या घट गई होगी सरकारी स्कूलों की, यानी नौकरियां खत्म हुई सरकारी टीचर्स की, और जितना स्तर 2006 में था ना, 22 में उससे नीचे गिर गया। और ये तब है जब कभी आप सक्षम प्लान ला रहे हैं, कभी आप कोई सा प्रोजेक्ट सरकार चला रही है, कभी कोई सा, करोड़ों रुपए का खर्चा करती हैं सरकारें पढ़ाई लिखाई के, एजुकेशन के नाम पे। उनमें से एक एग्जाम्पल था ये वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर तुम ये बातें सोचते हो ना कि सरकार जो दिखाएगी वैसा कर देगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सरकार दिल से नहीं चाहती कि एजुकेशन सुधरे, कारण एजुकेशन सुधरी तो एजुकेशन हमेशा क्वेश्चन को जन्म देती है, क्योंकि जो एजुकेटेड होंगे ना वो पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं हुआ। अब जैसे कोई सरकार से पूछने वाला हो कि 2006 का वो प्रोजेक्ट आज 16 साल बाद कहाँ गया। एक और दावा था सरकार का, और उस टाइम ये नहीं बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, हम तो सन की बात कर रहे हैं। सन 2000 से 2001 में एक बहुत बड़ा अभियान चला था, सर्व शिक्षा अभियान, जिसका कहना था सब पढ़े सब बढ़े। और अगर तुम्हें याद हो, एक पेंसिल के ऊपर एक बच्ची, एक छोटी सी लड़की और एक पीछे लड़का, और यहाँ लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़ें। 2000 में ये कहा गया था कि पूरे इंडिया का विद इन फ्यू ईयर्स, 2010 कह रही थी सरकार, इसको बीते हुए 12 साल बीत गए। सरकार ने कहा था हम UEE करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 8वीं तक हर किसी को पढ़ा देंगे। 2001 में ये बात उठी थी और आज तुम 2022 में बैठे हो। तब तुम में से कुछ लोग सिर्फ पैदा हुए थे या 1-2 साल के रहे होंगे, या इसके हो सकता है बाद तुम पैदा हुए हो। तब से तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, उसमें सरकार का क्या योगदान रहा तुम खुद देख लो। और यही खोखले दावे
तब भी थे और आज भी हैं। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पैदा होके एक पीढ़ी निकल गई तुम्हारी, तुमने 20 साल देख लिए इस धरती पर, तब सरकार कहती थी कि हम क्या चला रहे हैं, और हम सबको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ा देंगे और ऐसा बना देंगे, देश का की तस्वीर बदल देंगे, देश का तरीका बदल देंगे। अब तुम्हारे सामने सामने दावा है 2025 में नई शिक्षा नीति को लागू करके और देश बदल देंगे, और ऐसी काबिलियत लोगों में भर देंगे कि बस दुनिया देखेगी कि भारत कैसा चमक गया। अब जैसा ये 20 सालों में चमक गया, अगले 25 में फिर वैसा ही चमक जाएगा। ये कोई आज की कहानी नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनना में पता नहीं क्या मज़ा आता है, लोग ध्यान नहीं देते। इस SSA को जानते हो अब ख़त्म कर दिया, इसको मर्ज कर दिया, इसको मर्ज कर दिया 2018 में किसी प्रोजेक्ट में। तो अब SSA आगे दूसरे प्रोजेक्ट में हम पढ़ा करेंगे, अलग से पढ़ने की ज़रूरत ख़त्म कर दी सरकार ने। अगर तुम इसको देखो तो SSA जब आया तब बीजेपी की ही सरकार थी। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, 1999 से 2004 किसकी सरकार थी? इसका मतलब अगर बीजेपी के टाइम में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बीजेपी ने मतलब कहीं ना कहीं करना चाहिए था। चलो मान लिया 3-4 साल में काम नहीं कर पाए, इसके बाद किसकी सरकार आई? जब ये अभियान आया तो सरकार थी बीजेपी की। 2004 से 2014 सरकार थी कांग्रेस की। चलो 2014 से आज तुम 2022 में बैठे हो, सरकार तो सेम है। अगर काम करना ही होता और अगर ये दलील थी कि इस सरकार ने नहीं किया, तो भाई कुछ साल तो तुम्हारे हाथ में तब भी कमान थी, आज भी कमान है। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये माने कि इन्होंने नहीं किया। एक्चुअल में इनमें से कोई भी काम करना ही नहीं चाहता। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फाइनली इनमें से कोई चाहता नहीं कि ये प्रोजेक्ट पूरे हों। आज भी आपके देश में साक्षरता की दर 75% है, जो बेहद शर्मनाक है कि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी लेके तुम बैठे हो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, और तुम्हारी आबादी का कितना परसेंट आज भी अनपढ़ है? ये जानते हो अनपढ़ कौन है? जिनको अक्षर पढ़ने नहीं आते। ये 75% पढ़े लिखे नहीं है, ये सिर्फ साक्षर है। जिनको क्या आता है? अक्षर। जिनको अक्षर ज्ञान है, जो पढ़ और लिख सकते हैं, जिनको पढ़ना आता है ना, अक्षर ज्ञान है, उनको आप कहते हैं ये लिटरेट हैं। अगर इंडिया में एजुकेशन का आंकड़ा निकालने लग जाए ना, और अगर पढ़वा के कहें कि इसको क्या समझा बताना जरा, तो मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारे देश के 20% लोगों को भी पढ़ाई समझ में नहीं आती होगी। इतनी बुरी हालत है। अगर ऐसा ना होता ना तो ये क्वेश्चंस उभरते लोगों के दिमाग में कि भैया ये नई शिक्षा नीति पे वाहवाही करने वाले और ये अखबारों में इतनी वाहवाही लिखने वाले और टीवी पे डिबेट्स करने वाले, ये पिछले 20 साल पुराना इतिहास उठा के पढ़ लो कि तुमने क्या देखा। और अगर तुम कहते हो कि हमारी सरकार नहीं थी, तो सरकार वहां भी तुम्हारी थी, यहाँ भी तुम्हारी। अब तो 8 साल हो गए, कोई चीज बदलनी हो तो 8 साल कम नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि ये ठीक थे, ये भी ठीक नहीं थे। एक्चुअली में कोई ठीक है ही नहीं, कोई शिक्षा पे सच में काम करना ही नहीं चाहता। खैर वापस आते हैं अपने HBSC पर। हम